एक विषय उठाया था हमने, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। उसके अंतर्गत हमने कई बिंदुओं को देखा। किन किन बिंदुओं को हमने देखा, आप में से किसी को याद है? ज्ञान कर्म उपासना के अंदर। हाँ जी मंत्री जी, डायरी में देख के नहीं, ऐसे है बताना। हाँ जी, ज्ञान का महत्व, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की अवस्थाएं। क्यों जी? ज्ञान के प्रकार कितने बताए? कौन कौन से? शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और प्रात्यक्षिक ज्ञान। ज्ञान की अवस्थाएं बताई, लेवल ऑफ नॉलेज कितनी बताई? 5। कौन कौन सी? देखो आप में से उल्टा महिलाओं का नंबर आ गया। ज्ञान की अवस्थाएं बताई। आप तो एक ही दिन आई थी ना, ये दूसरी बार आई। देखो याद रह गया, एक ही बार आई थी। आपकी सुपुत्री है ना, आपकी बेटी है ना? एक बार आई थी, देखो याद रह गया। ज्ञान की अवस्थाएं, अभावात्मक ज्ञान, ब्रह्मात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान, दृढ़ात्मक, परिपक्वात्मक। ठीक है, आज नया बिंदु लेते हैं। क्यों जी, नया लेना? ज्ञान प्राप्ति के साधन। ज्ञान प्राप्ति के साधन। ज्ञान किन किन साधनों से प्राप्त किया जाता है? बताइए, कोई बता सकता है? ज्ञान किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है? वो तो शैली है ज्ञान प्राप्त करने की, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। ज्ञान प्राप्ति के साधन। हाँ जी मंत्री जी, सुनिए। ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा साधन क्रिया रूप ये संसार है। ये संसार, ये सृष्टि, ये प्रकृति हमें बहुत बड़ा बोध कराती है, ज्ञान देती है। एक एक चीज हमें बोध कराती है। देखो मेरी कला को, देखो मेरी कारीगरी को, देखो मेरी रचना को। ये सृष्टि ज्ञान प्राप्त कराने में सबसे बड़ा साधन है। यदि चिंतन करके आए तो ये सृष्टि बहुत बड़ी है। एक एक वस्तु, एक एक पत्ता, एक एक चीज हमें बोध कराती है। देखो मेरी कारीगरी, देखो मेरी कला को, देखो मेरी रचना को। लेकिन आना चाहिए ज्ञान पर। पत्ता पत्ता देता है हमें तेरा पत्ता। कहते हैं ना, पत्ता पत्ता हमें देता है तेरा पता कि तू कहाँ नहीं है। एक एक पत्ता पत्ता हमें बताता है। एक एक वस्तु जो ईश्वर की बनाई सृष्टि है हमें बोध कराती है। देखो मेरी कला। लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, दिखता नहीं। ईश्वर की रचना को देखो। एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक कीट पतंग, वृक्ष, वनस्पति, जितने भी चीज हैं वो प्रत्येक चीज हमको बोध कराती है। देखो मेरी कला को, देखो मेरी। लेकिन देखने आना चाहिए। दृष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए। अगर आप एक एक चीज को देखेंगे ना, पता लगेगा। एक एक पशु भी हमें कराता है, पक्षी भी हमको बोध कराता है, वृक्ष भी कराता है, वनस्पति भी कराती है, सूर्य चंद्र पृथ्वी, हर चीज हमें बोध कराती है। लेकिन देखने को आना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, वो कृति को देखकर कलाकार का पता लगा लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति होता है कृति को देखकर कर्ता का पता लगा लेता है, कला को देखकर कलाकार का पता लगा लेता है, रचना को देखकर रचनाकार का पता लगा लेता है। और जो बुद्धिमान होता है वो निर्माण को देखकर निर्माता का पता लगा लेता है। क्यों जी? दृश्य को देखकर दर्शनकार का पता लगा लेता है बुद्धिमान व्यक्ति का। एक एक कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति,
अगर देखने में आए तो ये सृष्टि बहुत बड़ा साधन है हमको भगवान का, ईश्वर का नॉलेज प्राप्त कराने में। ये वेद है ना, हम पढ़ते हैं, रखे वेद आपने? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वेद? आर्य समाज में वेद तो इधर सबके सामने होने चाहिए दर्शन में। अब अलमारी में ऐसे पैक करके रख दिए। हमारे स्वामी दयानंद आए थे, वेदों का उद्धार किया, लेकिन हम अलमारी में रखे। इधर सबके सामने रखो, ये वीडियो में आए ना वेद, बड़ा सजा के रखो, जैसे हम शोकेस में कैसे रखते हैं, वेद को रखो। हम वेद को मानने वाले वेद ही नहीं है इधर। वेद रखना चाहिए बढ़िया शोकेस वाला, ऐसे 100 में पड़े, देखो भाई वेद है हमारा। कोई पूछे क्या है वेद में, ये लो, ये रहा वेद। कम से कम वेद के दर्शन तो कराओ। हम 200वीं स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती मनाएंगे अभी, वेद तो बताओ। वेद जो पुस्तक है कागज में लिखी हुई, ये वेद तो थ्योरिकल है। क्या है उसमें? अक्षर है, साई है, पत्ता है, क्यों जी? ये कोई नॉलेज? प्रैक्टिकली वेद, ये संसार सबसे बड़ा वेद है। ये तो कागज का टुकड़ा है, क्यों जी? सच्चा वेद तो ये संसार है। संसार को देखकर ही बोध होता है। ये तो अक्षर है, ओम विश्वानी देव लिखा हुआ है, कागज है, साई है। सच्चा वेद ये सृष्टि को देखकर बोध होता है। याद रखना, अगर जिसको पढ़ना स्वाध्याय करना आता हो ना, संसार सबसे बड़ी पुस्तक है। याद रखना, ये पुस्तक संसार सबसे बड़ी पुस्तक है। उससे जो व्यक्ति सीख जाता है उसका बेड़ा पार है। ये संसार बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन संसार को भी पढ़ना आना चाहिए। आपने यहां पढ़ा विश्वानी देव सवित दुरितानी, ये थ्योरिकल नॉलेज है, लेकिन आप संसार में जाएंगे, प्रैक्टिकल वेद, ये संसार है। ये ईश्वर की रचना वेद है, ये प्रैक्टिकल वेद है। ये तो कागज के अक्षर है, क्या है? इसको पढ़ो। संसार बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कराने का साधन है। एक एक पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सब चीजें हमें बोध कराती है। आपने चाणक्य नीति पढ़ी होगी, कौए के गुण लिखे हैं, कुत्ते के गुण लिखे हैं, लिखे ना? चाणक्य नीति पढ़ना, कौए में कितने गुण हैं, कुत्ते में कितने गुण हैं, लिखे हैं चाणक्य महाराज ने। कुत्ता भी वफादार होता है ना? जिसकी रोटी खाता उसको कभी धोखा नहीं देता। और आज का इंसान, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वेद के अंदर देखो पशु पक्षी के लिए एक भी मंत्र नहीं है। संसार की सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि, और सारा उपदेश उसके लिए है। और सारी निकृष्ट योनि के लिए एक भी मंत्र नहीं है। कुत्ते को कभी कहना पड़ता है कुत्ता तू कुत्ता बन, गद्दे को कहना पड़ता है गद्दा तू गद्दा बन, और मनुष्य को कहना पड़ता है मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन, कुत्ता मत बन। कुत्ते जैसा काम नहीं, मनुष्य को बोलते ना तू तो कुत्ते जैसा भौंकता है, गधे की तरह भौंकता है, हाउ हाउ करता है, करते ना? देखो, और वेद में मंत्र किसके लिए है? मनुष्य के लिए। हे मनुष्य, जो सबसे श्रेष्ठ योनि है, उसको कहना पड़ता है हे मनुष्य तू मनुष्य बन। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि संसार में एक एक चीज हमको सिखाती है, एक एक वस्तु हमको सिखाती है। प्रकृति को देखना, आज मनुष्य के गुण आज मनुष्य भूल गया, पशु से भी निकृष्ट हो गया। आज का मनुष्य पशु से भी निकृष्ट हो गया। आप गाय को, गधे को कितना भी मांस डालो, कभी मांस नहीं खाएगा। नॉनवेज गधा नहीं खाएगा। हम इनको गधा बोलते हैं, बेकार है इतना बार, लेकिन कभी मांस नहीं खाएगा। शेर भूखा मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा। शेर घास नहीं खाएगा, गधा मांस नहीं खाएगा, घोड़ा कभी मांस नहीं खाएगा। बताइए, हाथी कभी मांस नहीं खाता। और ये मनुष्य सब कुछ खा जाता है। आकाश में एक पतंग को छोड़ के और समुद्र में एक नाव को छोड़कर सब खाता है, किसी को नहीं छोड़ा उसने। कितना निकृष्ट हो गया। क्यों? ज्ञान प्राप्ति का साधन जानते नहीं, ज्ञान क्या हो।
ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन प्रकृति है। मैं आपको बताता हूँ। आप माताएं बहनें बैठी हैं, हलवा बनाते हैं ना, हलवा, क्या नाम है आपका? है महिमा। वाह, आपकी महिमा तो ऊंची है। हलवा बनाती हैं आप? हलवा बनाते हैं ना? हलवा बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए? मीठा बन जाएगा? गैस नहीं चाहिए? और भी चाहिए? कढ़ाई नहीं चाहिए? चम्मच नहीं चाहिए? है? बनाने वाला भी चाहिए। देखो, सूजी चाहिए। सूजी किससे बनती है? अच्छा, गेहूं कहां से आएगा? एक किसान बीज बोएगा, कितने महीने लगते रमेश जी गेहूं? 5 महीने। किसान खेती करेगा, गेहूं बोएगा, हल चलाएगा, जुताई करेगा, बुआई करेगा, उसकी रक्षा करेगा, पानी देगा, सुखाएगा। कितनी मेहनत है? 5 महीना। हम तो बोल गए। 5 महीने के बाद गेहूं की फसल निकलेगी, फिर उसको कटाई करेंगे, फिर वो लाएंगे, मशीन में गेहूं निकालेंगे, उसको साफ करेंगे, फिर वो होलसेल की मंडी में जाएगा, फिर रिटेल में आएगा, फिर आप खरीदेंगे, साफ करेंगे, फिर उसमें चक्की में जाएगा। कितने व्यक्तियों का परिश्रम! और चक्की में पत्थर चाहिए, लोहा चाहिए। ऐसे नहीं कभी बनता, सब्जी बन नहीं जाएगी। हम तो बाजार से, मैंने कल परसों ही कहा था, 20,000 व्यक्तियों के परिश्रम से एक चीज हमारे पास आती है। आप तो किचन में जल्दी बरनी खोली, सूजी डाली, घी डाला, फटाफट लो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कितनी मेहनत है। फिर गेहूं लाएंगे, उसको पीसेंगे, सूजी बनाएंगे, तब सूजी बनती है। फिर क्या चाहिए? शक्कर, मीठा। उसके लिए किसान गन्ना बोएगा। कितने महीने लगेंगे? 1 साल गन्ना बोएगा, उसकी जुताई बुताई काटिंग ये करेंगे, फिर काटेगा, फिर लाएगा, फिर उसको पिसाएंगे, फिर मिल में जाएगा, फिर शक्कर बनेगी। ऐसे नहीं बनती महिमा जी। आपकी महिमा ऊंची है, ये भी महिमा ऊंची। ईश्वर की महिमा बता रहे हैं हम। महिमा जी को ईश्वर की महिमा बता रहे हैं हम। क्यों जी? फिर क्या? घी चाहिए। घी के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए चारा चाहिए, फिर किसान चाहिए। चारा उगाओ, काटो, लाओ, गाय को खिलाओ, तब गाय जाके चारा खाएगी, दूध देगी, उसको बिलो, निचो, मक्खन बनाओ, फिर घी बनाओ, तब आगे घी आएगा। और फिर क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो पानी भी लाओ, धरती को तो बारिश को आओ। क्यों जी? फिर क्या चाहिए? कढ़ाई चाहिए, तो उसके लिए खोदो, लोहा निकालो, फैक्ट्री में ले जाओ, कढ़ाई बनेगी। ऐसे थोड़ी कढ़ाई बन जाती है, हैं? चम्मच, लोहा निकालो, उसको पिघालो, उसको शुद्ध करो, रिफाइन करो, फिर कढ़ाई बनती है। ऐसे नहीं बनती। फिर गैस चाहिए, वो भी जमीन से निकालो, बोतल भरो, फिर बॉटलिंग होके आएगी घर पे। क्यों जी? फिर क्या चाहिए बताओ? काजू डालो, बादाम डालो, पिस्ता। ऐसे थोड़ी खिलाएंगे। ऐसे आपके चंडीगढ़ में तो ऐसे हलवा तो नहीं खिलाएंगे ना। काजू बादाम तो डालेंगे ना। काजू बादाम किशमिश वो कहाँ से आएंगे? काजू बो, किशमिश बो, उसकी खेती करो, वो लाओ, तब जाके इतना हलवा बनता है। और वो भी पति को टिफिन में भेजना हो तो फिर टिफिन चाहिए, डिब्बा चाहिए, उसके लिए स्टील लोहा निकालो, फिर डिब्बा बनाओ, तब जाके इतना हलवा ऑफिस में जाएगा पति देव को। लो भाई हलवा बनाया, महिमा जी ने खाओ। क्यों जी? मैंने कितनी बड़ी मेहनत की, महिमा जी बोली तब आपको हलवा। अरे परम पिता परमात्मा ने कि कितनी चीज़ों को आपने मिला करके लाए, तब जाके आप इतना हलवा बना पाए। क्यों जी? पर हमने कभी विचार नहीं किया हलवा बनाने में कितनी चीज़ें हैं, कितना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ। परम पिता परमात्मा हलवा तैयार बनाता है, बिल्कुल। केला खाते हैं? केला अभी छिलके खाओ, देखो तैयार हलवा है, बिल्कुल। कोई टिफिन नहीं, कोई हाथ भी नहीं बिगड़ता। रोज केला खाते हैं हम, लेकिन कभी ऐसा चिंतन नहीं किया ये देखो हलवा बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये परम पिता परमात्मा का तैयार हलवा, और गुच्छे हाथ में पकड़ के ले जाओ, भले कोई हाथ भी खराब नहीं होगा। क्यों जी? केला हलवा ही तो है, हलवा ही तो है। क्यों महिमा जी? है ना, ये हलवा ही तो है।
देखने आना चाहिए। रोज केला खाते हैं हम, ये भी रोज मुझे दूध का गिलास और केला अभी पकड़ाएंगे, पूरा होगा इसलिए प्रधान जी। और बोले पर आप चिंतन नहीं करते। ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन परमात्मा है, कि सृष्टि है, ये संसार है। इस संसार को देखकर ही व्यक्ति को पता लग जाता है। आज तक विश्व में ऐसी कोई मशीन यूएसए, यूके, जापान, जर्मन, इंडोनेशिया किसी ने नहीं बनाई, और मर जाएंगे तो भी नहीं बनेगी। एक ऐसी मशीन बनाई, क्या? जिसमें कचरा घास फूस डालो और अमृत निकले। ऐसी मशीन दुनिया के किसी भी देश वालों ने आज नहीं बनाई, जिसमें घास फूस पत्ते डालो और अमृत निकले। ऐसी मशीन बनाई किसी ने आज तक? क्या रमेश जी नाम है ना आपका? रमेश जी। आज तो ताऊ जी भी आ गए पगड़ी पहन के। आपके समधी आए हैं, आपकी समधी है ना? मैं तो कल सारा इंटरव्यू पक्का करके आया हूं। बोलो, कौन सी मशीन? गाय खाती क्या है? घास फूस पत्ते खाती है। और आयुर्वेदाचार्य कहते हैं इस धरती का सबसे उत्तम कोई भोजन है, गाय का दूध है, अमृत है। उसमें जो गुण है किसी पदार्थ में नहीं है। इसलिए तो सृष्टिकृत में होम देने, गाय के दूध में बनी चावल की खीर सृष्टिकृत होम है कि नहीं है? करवाते हैं ना सृष्टिकृत। बताइए कैसी मशीन है? देखा, हमको इजी लग, बस गाय है तो दूध देगी, देनी चाहिए। पर कभी विचार किया उसके शरीर में तो खाती क्या? घास फूस पत्ते, और कितना बढ़िया दूध देती है। और दूध ना हो तो बिना दूध की कल्पना करो, एक दिन बिना दूध के सुबह उठते ही व्यक्ति को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, मलाई चाहिए, मावा चाहिए, बर्फी चाहिए, पेड़ा चाहिए, कैडबरी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन गाय नहीं चाहिए। ये कहां से दूध ऊपर से टपकेगा? और ये तो जर्सी गाय रखे बैठे हैं। कल मेरे को ले गए बड़े उत्साह के साथ, गौशाला दिखा के लाते हैं। चलो, देखा मैंने, सारी जर्सी गाय है, सारी जर्सी गाय, अमेरिकन नस्ल। ये गाय में ही नहीं आती, मैंने इसको गाय बोलते ही नहीं है। ये तो वर्णसंकर प्रजा है, क्रॉस बॉर्डिंग करके ये बनाई गई है। इसको गाय के रूप में मानते ही नहीं हम तो, ये गाय नहीं है। गाय की निशानी जिसमें खूट हो ऐसे, और जिसकी झालर हो, ये इसकी परख है, वो गाय ऐसे चाहिए। ये गाय है ही नहीं, ये सोई पड़ी ऐसे। मैं दूध के गिलास लाए, पियोगे? मैं तो नहीं पीता है, इसका तो कैंसर होता है, इसका दूध कौन पिए? बताइए। तो कैसी मशीन बनाई, देखा ना? क्यों जी? सबसे बड़ी उम्र का कौन है इधर? एजेड, सबसे एजेड व्यक्ति कौन है इधर? कितने? 79। वो तो सोए पड़े, सोने दो उनको, सोने दो, उठाने सोए हैं वो बेचारे यहाँ आज। 79, 80। सुरेंद्र मोहन जी है, सत्येंद्र मोहन जी। क्यों जी? आप 80 साल के लगभग होने आए हैं, बराबर है? 80 साल में आपने कितने डिब्बे तेल के, घी के पी गए पीपे? नहीं, वो मैं नहीं कहता, घर का बात। कितने डिब्बे तेल या और घी पी गए होंगे? सैकड़ों, पता नहीं है ना? घी और तेल आपके ये वस्त्रों पे गिर जाए थोड़ा सा तो कितने दाग हो जाते हैं ना। कितने साबुन, टीनाफॉल, एरियल लगा के साफ करना पड़ता है। क्यों महिमा जी? बड़ा घिसना पड़ता है, चिका। आपने इतने डिब्बे तेल घी पे गए, कभी जीभ पर साबुन लगाया कि ये तो चिकनी हो गई है? कैसा मसाला बना है? जीभ पर साबुन लगाया कभी? है? कभी साबुन नहीं लगाया तो वो साफ की साफ हो जाती है। कैसा मसाला परमपिता परमात्मा ने, देखो कैसा मसाला बना, अंदर भरा है। हम कितने डिब्बे पी गए, घी, हम तेल पी गए, खाए। कल ही पकोड़े खा रहे थे। क्यों प्रधान जी? ब्रेड पकोड़ा आपके, ये तो 2 खा गए, खाना ही नहीं खा रहे थे।
कभी जीवा पे साबुन लगाना पड़ा? देखो ये परमात्मा की एक एक चीज देखो आप। चींटी में देखो, चींटी देखी? कहीं भी मिठाई रखो, इतनी घ्राण शक्ति इतनी उसकी जबरदस्त है, वो पहुंच जाएगी ऊपर। और कहते हैं आज के साइंटिस्ट, जब भूकंप आने वाला होता है, भूचाल, सबसे पहले चींटी को पता लग जाता है, कुत्तों को पता लग जाता है, चींटी को पता लग जाता है भूकंप आएगा, वो अपने सुरक्षित स्थान में चले जाते हैं। बोलाइए, एक एक ये छोटी सी आंख दी परमात्मा ने, कितनी, इतनी सी आंख है। हम जाते हैं ना घूमने, कश्मीर, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये आंख नहीं होती तो? छोटी सी आंख है, सारे संसार को देख लेती है। हम यूरोप घूमने जाएंगे, हम सिंगापुर जाएंगे, हम थाईलैंड जाएंगे, आंख नहीं होती तो? एक दिन पट्टी बांध के रखना, वो गांधारी की तरह, पता चल जाएगा आंख की कीमत क्या है। भीख मांगते हैं ना, चार आने भीख मांगने, उसको बोलो 1 करोड़ रुपया दूंगा, आंख दे दे, देगा? जो भीख मांगते हैं उसको बोलो 1 करोड़ रुपया दूंगा, तेरी आंख दे दे, नहीं देगा। क्या कीमत, क्या मसाला भरा है अंदर देखो। और हर समय गीली रहती है, सूखती नहीं, अंदर पानी जैसा एक तरल पदार्थ रहता है ये आंख में, है कि नहीं? छोटी सी आंख है, सारे संसार को देख लेती है। अब परमात्मा की एक एक चीज को आपको मैं क्या क्या बताऊं, कितनी चीजें बताई। ये मशीन बनाया, देखो ना कितना बढ़िया, देखा? ये अंदर कौन सी चक्की पता नहीं फिट की है, जो भी डालो, काजू बादाम पिस्ता, रोटी सब्जी चावल घी दूध, कितना जो भी डालो, बनते 7 पदार्थ ही अंदर, 7 पदार्थ ही बनते, रक्त रस मज्जा वीर्य हड्डी मांस मेद, और वेस्टेज निकल जाता है। क्यों जी? आप ये अभी लाओ काजू बादाम पिस्ता, उसमें से कोई रक्त रस मज्जा बना दो मेरे को। ऐसी कोई मशीन बनाई आज तक साइंटिस्ट ने कि ये सारे पदार्थ उस चक्की में डालें तो उसके बदले में रक्त रस मज्जा वीर्य बने? इसलिए तो ब्लड लेना पड़ता है ना, ब्लड बना नहीं सके आज तक हम। कल चले थे ना ब्लड कैंप में, ब्लड बना नहीं पाए हम आज तक। इससे ये मशीन में ही बनता है, ब्लड बनेगा जो भी खाएंगे। बताओ कैसी कारीगरी की परमात्मा ने। ये नैल काटते ना, क्यों जी? महिमा जी काटते हैं ना, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही। इधर आप काट के देखना, नैल के ऊपर अंदर कोई मसाला नहीं है ऐसा, फिर भी ये निकलता ही रहता है। 60 वर्ष से 70 वर्ष से सबके निकलता ही, ये बाल निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते। कितने काट है, क्यों प्रधान जी? पता नहीं अंदर परमपिता परमात्मा ने क्या मसाला भर के रखा है। एक एक चीज यदि हमको दार्शनिक दृष्टि, चिंतन की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से देखें तो एक एक चीज हमें बोध कराती है। देखो मेरी कला को, देखो मेरी कारीगरी को, पर देखना आना चाहिए। अनार खाए ना आपने? अनार खाते हैं ना? अनार के पेड़ के आगे जाना, उसकी टाली को कभी तोड़ना, छोटी सी दातुन के चबाना, कोई स्वाद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगता। उसके पत्ते को तोड़ना, कोई स्वाद नहीं आएगा। फिर अनार बनने से पहले फूल बनते हैं उसके, लाल लाल, फूल को तोड़ना, उसको चबाना, कोई स्वाद नहीं आएगा। और अनार को तोड़ेंगे तो अंदर पता नहीं क्या, देखो कितने व्यवस्थित दाने रखे हुए होते हैं, सजाए हुए। अब जैसे घर में हम वो फंड सजाते हैं ना, ग्लास कटोरियाँ सब सजा के रखते हैं ना, ऐसे दाने एक 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 और एक से चिपके हुए। कौन करता है ये कारीगरी है? अनार हम रोज खाते देखते, टाली में रस नहीं, फूल में रस नहीं, पत्तों में रस नहीं, और अंदर पता नहीं कैसे रस घुस जाता है। बताइए, है कि नहीं? नारियल पिरा, एक दिन तो महज जी नारियल, यहाँ नारियल बहुत बिकते हैं, अच्छी विटामिन। हम तो ऐसी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ को मैं पसंद करता हूँ, उसमें एक भी केमिकल्स नहीं होता, बढ़िया। महज जी ने पूछा सुबह उठ के क्या पियेंगे, दोपहर को चाय कॉफ़ी क्या लेंगे? मैं नहीं, नारियल पानी ले लेंगे, मिल जाए। अरे बहुत पड़े मेरे घर पे पड़े नारियल, तो पियेंगे। अब नारियल में देखो, देखा ना नारियल का वृक्ष आपने कितना ऊपर होता है? और मोटर से पानी चढ़ाना हो तो ऊपर क्या तीसरी चौथी मंजिल पर पानी चढ़ाना हो तो मोटर चाहिए ना, एक की, आधे की, एक की मोटर चाहिए, तब ऊपर टंकी में पानी चढ़ता है। चढ़ेगा पानी ऊपर?
ये परमपिता परमात्मा देखो वहाँ कैसा पानी, और वो समुद्र के आगे होते हैं फिर भी ऊपर जाके पानी मीठा हो जाता है, कोई मोटर नहीं, कोई लाइट बिजली नहीं, कैसी। और उसके वृक्ष देखा आपने नारियल का, कितना हार्ड होता है, कठिन होता है, पता नहीं कैसे अंदर पानी ऊपर परमपिता परमात्मा चढ़ा दे, है कि नहीं है। ईश्वर की कला को, कारीगरी को देखते हैं सब पता चल जाता है। और परमात्मा ने चेहरे बनाए सबके, देखो कितने फॉर्म है, सबके अलग अलग, नहीं तो भूल जाता। भेड़ बकरी के देखे ना, हमको पता नहीं चलता, भेड़ बकरियों के झुंड देखे होंगे आपने, वो अपनी बकरी उसको पता लग जाता है चराने वाले को, हमको पता नहीं लगता ये कुछ की किसी भेड़ है गाय। और परमपिता परमात्मा ने देखो एक भी व्यक्ति कॉपी नहीं मिलेगा, सबके सांचे अलग अलग हैं। क्यों जी? कितनी पॉपुलेशन है विश्व की? 8 अरब के लगभग पहुंचने आई है। सबके सांचे, सबके फर्मे अलग अलग बनाए। अब उस एक एक चीज को हम देखें ना तो क्या बन जाएगा। ईश्वर की रचना कृष्ण को देखकर कर्ता का पता लग जाता है। ऐसी हजारों चीजें हैं, हजारों चीजें हैं। आप सबको देखो, आप कबूतर को देखते हैं, कबूतर को चंड डालते हैं। स्वामी दयानंद ने लिखा बलिवेश रोज करना चाहिए। कल मैं आपके घर आया, मैंने यही उपदेश दिया। बहन जी, नाम तो आपका मुझे पता नहीं है, मोनिका जी, मोनिका में कल रात्रि को भोजन करने गए थे आपके घर, तो यही कहा कबूतर में ये विशेषता है, आप कबूतर को चंद देंगे, उसकी जो हवा लगेगी, उसकी जो गंध लगेगी, उसकी जो सोच है वो आप लेते रहेंगे, कभी पैरालिसिस नहीं होगा, लकवा नहीं आता। कबूतर में ये गुण है। रोज दाने दो, उसकी हवा, उसकी बेटू, उसकी सोच में रहो आप। आज देखो कई लोग क्या करते हैं, जिसको पैरालिसिस हो जाता है ना, कबूतर को मार के उसके खून से मालिश करते हैं। पैरालिसिस क्यों जी? सुरेश जी करते हैं ना, उसके खून से मालिश करते हैं मार कर। कबूतर में इतनी है। परमात्मा ने हर चीज हमारे उत्तम पर्यावरण की संतुलता के लिए और सबके उपयोग के लिए बनाई, कोई चीज निकम्मी में नहीं है। ये सांप भी हमको लगता है, अगर सांप नहीं होते ना तो ये एक भी अनाज नहीं पकता, ये चूहों को खा जाते हैं। खेतों में सांप है तो चूहों से उसकी रक्षा करते हैं हमारे खातों को। हम जानते नहीं है कौन सी चीज क्या कब उपयोगी है, लेकिन परमात्मा ने हर चीज बनाई हमारे उपयोग के लिए। एक एक पत्ता, फूल, आप सबको देखो, कितनी चीजें आपको बताए, लेकिन देखने का नजरिया आना चाहिए। एक एक चीज को आप देखेंगे तो सबसे बड़ा साधन क्या है? प्रकृति है, सृष्टि है, ईश्वर, ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन ये है। दूसरा फिर क्या है? उसके बाद गुरु, आचार्य, विद्वान, माता पिता, उपदेशक, शिक्षक, वो भी हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन। उनसे भी हम पढ़ के, लिख के, चर्चा करके, सत्संग सुन के अभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान प्राप्ति का साधन है। लेकिन सबसे बड़ा विस्तार रूप में सृष्टि है। सृष्टि को देखकर ही बड़ा ज्ञान होता है। उसके बाद माता पिता, गुरु, आचार्य, और प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान तो हमें ईश्वर हर समय देता है। देता है कभी? जब भी व्यक्ति कोई गलत काम करने जाएगा, अंदर लाल लाइट होती है, डप 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 डप, गाड़ी रोक देते हैं ना, वो ईश्वर की ओर से अंदर ज्ञान, बेटा ये गलत काम है। भय, लज्जा, शंका, शोक होता है ना, ये ईश्वर की ओर से अंदर ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही अच्छा काम करते हैं तो अंदर ग्रीन लाइट होती है, वाह टिक टॉक, अच्छा काम है बेटा, करो, उत्साह, बहुत बढ़िया काम है, करो। ये भी ज्ञान प्राप्ति होती है ऐसे। लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते, हम उसको पकड़ नहीं पाते। सामान्य ज्ञान तो हर समय ईश्वर हमको देता रहता है, बुद्धि, बोध, लेकिन उस बोध को हम पकड़ नहीं पाते। ईर्ष्या में, द्वेष में, काम में, क्रोध में भरे होते हैं तो वो आवरण आ जाता है अज्ञान का, अविद्या का। उस ज्ञान को हम प्राप्त कर नहीं सकते। तो ज्ञान प्राप्ति का साधन सबसे पहला ये सृष्टि है। मनन करने से, चिंतन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप प्रवचन सुनते हैं, एकांत में चले जाइए, अपने कमरे में बंद होकर
उस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उत्कृष्टता बढ़ती है ज्ञान की। लेकिन व्यक्ति मनन चिंतन करता नहीं, एकांत में बैठता नहीं, मौन रहता है। मौन रहने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप एक दिन मौन रखिए, देखो अंदर से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि आज मैं मौन रहूँगा, बोलूँगा नहीं। मोबाइल का भी मौन रखिए, एक दिन मोबाइल लेस डे आएगा, एक दिन ऐसा देखना आएगा। और भारत में तो आज से 10 साल बाद देखना पागल खाने बढ़ जाएंगे। ये मोबाइल सबको पागल बना देगा, 10 साल बाद पागल खाने बढ़ जाएंगे। चिंतन मनन है नहीं, पूरा दिन पड़े रहते हैं। एक दिन मौन रहो, बिना मोबाइल के रहो। देखो कल तो मैं रहा ना वेद मित्र जी, मोबाइल भूल गया, घर आया इधर पड़ा रहा, कोई मेरा अटका नहीं, कोई फैक्ट्री बंद नहीं हो गई मेरी, कोई नहीं पड़ा। एक आध फोन आया था, बाद में जाके बैक कर लगता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करनी, मौन चिंतन मनन एकांत में रहेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के साधन सबसे पहला विस्तार से सृष्टि है, फिर गुरु आचार्य उपदेशक सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन, और सामान्य ज्ञान तो ईश्वर हर समय अंदर बैठा देता है।